जी अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका टॉपिक है होल नंबर्स, लॉज ऑफ होल नंबर्स। आपने होल नंबर्स के जो हैं वो लॉज पढ़ने हैं कि आपके पास होल नंबर्स के कितने लॉज हैं। आपके पास होल नंबर्स के जो लॉ हैं, फर्स्ट है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ आपके पास क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ जो है इसमें आगे से आपके पास अगेन जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं कम्यूटेटिव लॉ में। अब पहली आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब आपके पास ये जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, ये दो तरीके से सेटिस्फाइड होता है। पहला जो तरीका है वो तो है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन मतलब कि जब आप नंबर्स को ऐड करते हैं, एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ में आपने याद रखना है कि आपके पास हमेशा कोई दो नंबर ही यूज होंगे कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ में आप हमेशा दो नंबर्स यूज करते हैं और वो दो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो है होल नंबर्स की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे होल नंबर की प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव लॉ के अंदर जो दो नंबर यूज करने हैं वो है ए एंड बी। मैंने ये नंबर सपोज किए हैं कि आपके पास ये जो दो नंबर्स हैं वो ए एंड बी हैं। अब ए एंड बी का मतलब मैंने अल्फाबेट इसलिए लिखे हैं कि ए एंड बी का मतलब है कि आप यहाँ पर ए और बी की जगह कोई से भी दो होल नंबर यूज कर सकते हैं। यानी ए की जगह पे आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। बी की जगह पे भी आप 0 से लेके जो होल नंबर्स आपके पास आते हैं उनमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि कंसीडर ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स। की यहाँ पे जो आपके पास ए और बी मैंने कंसीडर किए हैं, ये कोई से दो होल नंबर्स हैं। ठीक है। जब ये होल नंबर्स है तो होल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं। होल नंबर्स आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं। तो जब आपके पास ए एंड बी टू होल नंबर्स हैं तो आपने क्या किया, हमने कहा कि हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। तो जब आप कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो दो नंबर्स आप जो दो होल नंबर्स यूज कर रहे हैं उनको आपने ऐड करना है, क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, देखेंगे जो दो नंबर्स मैंने यूज किए ना ए एंड बी, मैंने इन दोनों को ऐड किया ए प्लस बी, और ये सेंटर में आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है। ए प्लस बी इक्वल किसके हैं कि ये जो दो नंबर्स आपने अभी यूज किए हैं इन्हीं दो नंबर्स की आपने राइट साइड पे पोजीशन चेंज कर देनी है। समझ आ गई? पोजीशन चेंज करने का क्या मतलब है कि जो नंबर आपके पास फर्स्ट पे लिखा है उसको राइट साइड पे आपने सेकंड पे लिख देना है, और जो नंबर आपका लेफ्ट साइड पे सेकंड पे लिखा है उसको आपने राइट साइड पे फर्स्ट पे लिख देना है। सिर्फ उनकी पोजीशंस चेंज की है। ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं, मैं लिख देती हूँ पिंक प्लस ब्लू, तो पिंक प्लस ब्लू इज इक्वल टू ब्लू प्लस पिंक। आपने क्या किया, जो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो नंबर्स होते हैं आपने राइट साइड पे उनकी पोजीशंस को चेंज कर देना है। जब आप राइट साइड पे उनकी पोजीशंस को चेंज करोगे तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी आप यहाँ पर ए की जगह पे कोई सा भी होल नंबर यूज कर सकते हो और बी की जगह पे भी कोई सा होल नंबर यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं ए की जगह यूज करती हूँ 1 और बी की जगह यूज करती हूँ 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो राइट साइड पे बी हमने पीछे क्या कंसीडर किया था 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो दोनों साइड आपकी क्या होगी, इक्वल हो गई। तो बेसिकली हमने यही चीज तो प्रूफ करनी थी कि आप जो लॉ यूज कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, उसमें आपके पास बोथ साइडेड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आप लोगों के पास इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब नेक्स्ट आपके पास इसकी जो सेकंड टाइप है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब आपका जो कम्यूटेटिव लॉ है ना वो सिर्फ दो तरीकों से सेटिस्फाइड होता है। एक तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में सेटिस्फाइड होता है, और दूसरा वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाइड होता है। सिर्फ इन दो वेज में वो आपके पास सेटिस्फाइड होता है। अगर आप बात करें सबट्रैक्शन की या डिवीजन की तो उनमें वो सेटिस्फाइड नहीं होता। आप उसमें ये प्रॉपर्टी लगा के चेक कर सकते हैं। पहले हम मल्टीप्लीकेशन का करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें भी आपने वही सेम लाइन लिखनी है, कंसीडर ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, क्योंकि आपको अभी बताया है कि कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास दो नंबर्स यूज होते हैं, हम दो से ज्यादा नंबर यूज नहीं करने। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।
तो मल्टीप्लीकेशन में क्या किया कि आपने उन्हीं दो नंबर्स को लिया लेकिन उनके सेंटर में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a आ गया। ठीक है, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, अगर हम a को कंसीडर करते हैं 2, b को कंसीडर करते हैं 3, तो यहाँ पे आप a की जगह 2 पुट करें, b की जगह 3 पुट करें, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 आएगा। इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आ गया। b क्योंकि अभी हमने पीछे 3 लेट किया था और a 2 लेट किया था, तो 3 मल्टीप्लाई 2 ये भी 6 आएगा। तो दोनों के आंसर्स क्या होंगे, सेम हो गए। ठीक है, तो आपकी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाइड हो गया। अगर आप बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन की, मतलब माइनस वाला जो साइन आपके पास होता है सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास ये लॉ क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसी तरह से ये होगी इसकी जनरल फॉर्म। तो आप a को लेट कर लें 2, b को लेट कर लें 3। ठीक है, तो अगर हम करते हैं 2 माइनस 3, वो तो आंसर आएगा -1, और दूसरी साइड पर 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो -1 और 1 तो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, वो सिर्फ इन दो साइंस के लिए सेटिस्फाइड है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और ये जनरल फॉर्म जो है वो आपने याद करनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, प्रूफ एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी उसी कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है प्रूफ करें, प्रूफ करें। ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको आपने प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब क्या है कि जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की इक्वल आनी चाहिए, ये मतलब है प्रूफ करने का। ठीक है, एंड नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, एंड आइडेंटिफाई द लॉ। आइडेंटिफाई द लॉ, आइडेंटिफाई द लॉ का क्या मतलब है कि आपने ये भी बताना है कि ये कौन सा लॉ यूज हो रहा है। जिस तरह अभी आपने पीछे पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ में आगे से भी आपने 2 टाइप्स पढ़ी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको प्रूव करना है, सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। उसके बाद आपने बताना है कि ये कौन सा लॉ है, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन सा लॉ है, और वो आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा लॉ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि आपके पास लेफ्ट साइड पे 2 नंबर यूज हो रहे हैं, 6 और 3। ठीक है, और राइट साइड पे भी 2 नंबर यूज हो रहे हैं। जो 2 नंबर्स आपके लेफ्ट साइड पे यूज हो रहे हैं वही 2 नंबर राइट पे हैं, लेकिन राइट पे उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, यानी 2 नंबर्स हैं, इससे तो आपको पता चल गया ये कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास 2 नंबर्स यूज होते हैं। अब सेंटर में कौन सा साइन है, एडिशन का, मतलब ऐड हो रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला ये लॉ हो गया। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये जो आपने आइडेंटिफिकेशन किया ये आप लास्ट पे लिखेंगे कि कौन सा लॉ है, लेकिन क्वेश्चन से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा लॉ आप यूज कर रहे हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को रीराइट किया, 6 + 3 इज इक्वल टू 3 + 6। पहले मैं इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रही हूँ, 6 + 3 आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 9। अब क्योंकि हमने इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया, अब मैं इसकी राइट साइड को सॉल्व करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगी राइट हैंड साइड की। 3 + 6 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 9। तो ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है, राइट हैंड साइड का भी सेम वही आंसर आया है 9। तो आपने क्या कहा, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूफ कर लिया कि इसकी जो लेफ्ट साइड थी वो इसकी राइट साइड की इक्वल आ गई है। ठीक है, नीचे हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो आपने कर लिया प्रूफ करने वाला। उन्होंने कहा था प्रूफ करें, तो हमने इसका फर्स्ट स्टेप प्रूफ करने वाला कर लिया। अब सेकंड उन्होंने कहा कि आपने आइडेंटिफाई भी करना है, हमने आइडेंटिफाई अभी किया था, हमने अभी अभी आइडेंटिफाई किया है कि ये कम्यूटेटिव लॉ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इट इज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इट इज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए आपके पास ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और एडिशन की कम्यूटेटिव लॉ की जो जनरल फॉर्म है वो अभी हमने पीछे पढ़ी है, वो क्या होती है, a + b इज इक्वल टू b + a। वो आप यहाँ क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो a है और सेकंड नंबर क्या है, b है। तो a + b, तो दूसरी साइड में तो उनकी आपने पोजीशन चेंज कर दी, तो वो क्या हो गया, b + a। तो a + b इज इक्वल टू b + a। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ की अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का क्वेश्चन है। आपको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने यहाँ पर नीचे क्या चेंजिंग करनी है, आप यहाँ पे सारा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होगा, 6 मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई 6 होगा, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर क्या आएगा, इट इज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फिर आप यहाँ पे एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई लिखेंगे, बस इतनी सी चेंजिंग होगी अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, एसोसिएटिव लॉ में भी आपके पास जो है वो टू काइंड्स हैं, कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या है, अब आपके पास आपने जो याद रखनी है बात कि एसोसिएटिव लॉ में आपके पास 3 नंबर्स यूज होते हैं, जिस तरह पीछे आपने पढ़ा कि कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास 2 नंबर्स यूज होते हैं a एंड b। एसोसिएटिव में आप लोगों के पास 3 नंबर्स यूज होते हैं, वो 3 नंबर्स क्या है, a b एंड c मैंने लेट कर लिए हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव में आपके पास 2 नंबर्स यूज होते थे, एसोसिएटिव में आपके पास 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं, 3 नंबर्स क्या हैं, a b एंड c, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, कंसीडर a b एंड c आर एनी 3 होल नंबर्स, क्योंकि 3 है तो हमने लिखा 3 होल नंबर्स कि आपने यहाँ पे जो a b c है ये कोई से भी 3 होल नंबर लेने हैं, और क्योंकि यहाँ पर आप नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होगी। जब आपके पास 3 नंबर्स होते हैं तो वहां पर आप लोगों के पास ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट क्या है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है a प्लस b प्लस c, ये 3 नंबर्स हैं आपके पास, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। आपको नजर आ रहा है कि जो आपके पास नंबर्स हैं वो एज इट इज लिखे हैं, पहले a प्लस b प्लस c, दूसरी साइड पे भी आप लोगों के पास a प्लस b प्लस c है, नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं की, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो पोजीशन चेंज होगी वो पोजीशन चेंज होगी ब्रैकेट्स की। अब देखिए यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो पहले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, यानी a प्लस b पे आपने ब्रैकेट लगाई है, उसके बाद प्लस का साइन और फिर c लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाते हैं तो आप राइट साइड पे लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट लगाएंगे, या अगर आप लेफ्ट साइड पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाते हैं तो फिर आप राइट साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे। समझ आ गई? यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा है कि हमने फर्स्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाई है, उसके बाद प्लस c लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, राइट साइड पे सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे आपने ब्रैकेट लगा दी, यानी अब आपके पास क्या बन गया, ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। ये आप लोगों के पास है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी सेम एज इट इज है जिस तरह एडिशन वाला है, बस जहां पे एडिशन का साइन है वहां पर आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके 3 नंबर यूज हो रहे हैं, कंसीडर a b एंड c आर एनी 3 होल नंबर्स। अब फर्स्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगी हुई है, a मल्टीप्लाई b और बाद में मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, और लास्ट 2 नंबर्स पे आपकी ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि एसोसिएटिव लॉ में आप लोगों के पास 3 नंबर्स यूज होते हैं और एसोसिएटिव लॉ में आप लोगों की ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज होती है। अगर आप लेफ्ट साइड पे पहले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगाएंगे तो आप राइट साइड पे लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट लगाएंगे, या अगर आप लेफ्ट साइड पे सेकंड एंड थर्ड नंबर पे ब्रैकेट लगा रहे हो तो फिर आप राइट साइड पे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप a b एंड c जो है कोई से भी होल नंबर्स में से आप कुछ लिख सकते हैं। आप a को -1 या b को -2 या c को -3 इस तरह का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स आपके पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे आपके पास होल नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स में से कोई नंबर लेट कर सकते हैं। a को आप 1 कह दें, अगर आपने a को 1 कहा है तो आप इस पूरे वाले में जहां जहां a होगा वहां पे आप a की जगह 1 ही पुट करेंगे। b को अगर आपने 2 कंसीडर किया तो इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां b है वहां पे आप 2 ही पुट करेंगे, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है 100 प्लस 99 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 प्लस 99 प्लस 50। ये देखें, अब इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। अब तीनों सेम नंबर है, देखिए 100 प्लस 99 प्लस 50, और बाद में भी आपका यही लिखा हुआ है 100 प्लस 99 प्लस 50, ठीक है। और आपको ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज है। पहले वाले में आपके पास लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है और राइट साइड पे आपके पास फर्स्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट है, यानी एसोसिएटिव लॉ हो गया। और एसोसिएटिव लॉ कौन सा है,
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके सेंटर में एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है, तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, क्वेश्चन को रीराइट किया। रीराइट करने के बाद पहले मैं इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दे दी, लेफ्ट साइड लिख दी 100 प्लस 99 प्लस 50। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 100 को आपने एज इट इज लिख दिया, प्लस का साइन आपने एज इट इज लिख दिया, 99 प्लस 50 अंदर दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 149। ठीक है, अब आप देखिए 100 और 149 ये दोनों वैल्यूज अगेन ऐड हो रही हैं, तो दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 249 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, अब आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड ये जो आपके पास लिखी हुई है 100 प्लस 99 प्लस 50, इसको आपने एज इट इज यहाँ पे रीराइट कर लिया। रीराइट करने के बाद क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आपने इक्वल का साइन लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 100 प्लस 99, दोनों को ऐड किया तो 199 आ जाएगा, प्लस 50 आपने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि अभी आप ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आप बाहर वाली चीज को एज इट इज लिख दोगे। अब आपने 199 और 50 को ऐड किया तो आपके पास 249 आ गया। आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास दोनों सेम है, इट्स मीन ये चीज प्रूव हो गई, हेंस प्रूफ 249 इज इक्वल टू 249, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने चीज तो प्रूफ कर ली। अब प्रूफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉ है। आपको क्वेश्चन देखिए पता चल रहा है कि एसोसिएटिव लॉ है, तीन नंबर्स यूज हो रहे हैं और तीनों नंबर्स में इनकी ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज हो रही है और नंबर एज इट इज वही है, 100 99 50, यहाँ पे भी 100 99 और 50 तीनों नंबर्स एज इट इज वैसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, इट इज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप यहाँ पे आप इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, आप क्वेश्चन को देख के भी इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास ए, सेकंड बी और थर्ड सी। ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट नंबर ए, सेकंड बी और थर्ड सी है, तो ब्रैकेट आएगी ए प्लस बी ब्रैकेट क्लॉज प्लस सी। तो ये देखिए यहाँ पे वही किया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपका दो तरीके से सेटिस्फाइड है, वो कौन कौन से हैं, एक तो एडिशन के साथ सेटिस्फाइड है और दूसरा सब्ट्रैक्शन के साथ सेटिस्फाइड है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपका एक एडिशन के साथ सेटिस्फाइड है और दूसरा सब्ट्रैक्शन के साथ सेटिस्फाइड है। और आपने याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप लोगों के पास दो साइन यूज होंगे। जिस तरह पीछे आप कम्यूटेटिव पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव में अगर एक इक्वेशन है तो पूरी इक्वेशन में अगर प्लस है तो पूरी इक्वेशन में प्लस का ही साइन यूज हो रहा था। अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन है तो पूरी इक्वेशन में आपके पास मल्टीप्लीकेशन का ही साइन यूज हो रहा था। एसोसिएटिव में भी आप लोगों के पास पूरी इक्वेशन में प्लस का साइन, या अगर मल्टीप्लीकेशन का था तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज हो रहा था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, ठीक है, डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक इक्वेशन को टू पार्ट्स में वो डिवाइड कर देंगे। आप लोगों के पास यहाँ पर दो साइन यूज होंगे। देखें, फर्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, नजर आ रहा है। सेकंड वाला जो है उसमें भी लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी दोनों के अंदर मल्टीप्लीकेशन का साइन तो यूज होना ही होना है, ये तो कंपल्सरी है। दोनों में आपके पास मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज होना ही होना है। अब सेकंड कौन सा है, ये ऊपर वाला जो है आपके पास मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका इसमें एडिशन का साइन यूज होगा और नीचे वाले में आपके पास मल्टीप्लीकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन का साइन यूज होगा। ठीक है, अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपके पास तीन नंबर्स यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर ए बी एंड सी आर एनी थ्री होल नंबर्स। अब आपने क्या किया, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज होगा, बाद में आपके पास एडिशन का साइन यूज होगा, तो हमने क्या लिखा, ए मल्टीप्लाई बी और फिर प्लस सी। पहले दो नंबर्स के सेंटर में आप प्लस मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे और सेकंड और थर्ड नंबर के सेंटर में आपने प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, सेम इसी तरह आप नीचे वाला भी देख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उसमें भी आपके पास सेम एज इट इज है। फर्स्ट टू नंबर के सेंटर में आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन है और सेकंड और थर्ड नंबर के सेंटर में आपका माइनस का साइन है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, वो भी कहां पे, जहां पे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना है, बस वहां पे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी फर्स्ट वाली ब्रैकेट में, और जहां पे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा वहां पर आपने ब्रैकेट्स लगाने हैं। मेरा नाम लिखा हुआ,
आपका यहाँ पर क्या आ गया, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट के बाद क्या लिखना है, ये आपको यहाँ पर a जो है ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यानी ये जो a है ये ब्रैकेट के अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइन है, तो ये साइन जो है ब्रैकेट के अंदर, नंबर जो है ब्रैकेट के अंदर वाले सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, a, आपने a को पहले फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के, ब्रैकेट के अंदर आपके पास b लिखा हुआ है, तो आपने a को मल्टीप्लाई किया b के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, a मल्टीप्लाई b, आपने इसकी ब्रैकेट क्रॉस कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा साइन नजर आ रहा है, प्लस का, तो आपने भी यहाँ सेंटर में प्लस का साइन लगा देना है। प्लस का साइन लगाने के बाद अब आपने अगेन a को मल्टीप्लाई करना है c के साथ, a को मल्टीप्लाई किया c से, तो आपके पास क्या आ गया, a मल्टीप्लाई c ब्रैकेट क्लॉज। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें भी सेम एज इट इज है, आपने तीन नंबर्स यूज करने हैं। हमने लिखा a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b माइनस सी। अब इसमें भी क्योंकि आपके पास दो साइंस थे, पिछले वाले जो आपके पास लॉज थे उनमें तो सेम साइन थे ना, तो उनमें तो हम जस्ट ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते थे या फिर हम नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देते थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप ना तो ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करेंगे ना आप नंबर्स की पोजीशन चेंज करेंगे, आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे उसका आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए अब a जो है ब्रैकेट के अंदर b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपने a को पहले b से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया, a मल्टीप्लाई b, और ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज आ गया, और a मल्टीप्लाई c आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है 10 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 7 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5। अब आपको ये क्वेश्चन देख के नजर आ रहा है कि इसके अंदर दो साइन यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का और माइनस का, तो दो साइन तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही यूज होते थे। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो दोनों में ही आना था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो है, उसके बाद ये कौन सा, क्योंकि इसमें माइनस का साइन यूज हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के ही आइडिया हो गया कि कौन सा लॉ है। इसमें भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्वेश्चन को रीराइट किया। अब क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई तो एज इट इज आ गया, ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 5 लिखा हुआ है, आप दोनों को माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस किए 2 आया, तो आपने इसको अभी ब्रैकेट में ही लिखा रहने दिया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो आपके पास राइट साइड थी 10 मल्टीप्लाई 7 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5। अब आपने क्या किया, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया, माइनस एज इट इज 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70 में से 50 माइनस किया तो 20 आ गए। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, राइट हैंड साइड पे पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट कहाँ है, ये 10 और 7 की ब्रैकेट और 10 और 5 की ब्रैकेट, 10 और 7 की ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 70 आएगा, और 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 50 आएगा। इनके सेंटर में जो साइन है वो एज इट इज आ गया। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आया। अब इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो प्रूव हो गई है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिख दिया, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आपने नीचे इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है। लेट्स सपोज आपका फर्स्ट नंबर जो है वो a है, मल्टीप्लाई b माइनस सी। ये अभी आपने पीछे जो जनरल फॉर्म पढ़ी है ना सब्ट्रैक्शन की, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो आप क्वेश्चन में नंबर यूज कर रहे हैं ना, वो नंबर आपका आंसर में इटसेल्फ आना चाहिए। जिस तरह अगर मैं यूज करती हूँ 3, ठीक है, मैं ले लेती हूँ कोई भी नंबर 3 ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ 3 में एडिटिव का मतलब है ऐड करना, आइडेंटिटी का मतलब है कि जो नंबर आप यूज कर रहे हैं आंसर में वही आपके पास जवाब आ जाना चाहिए। अब मैं नंबर यूज कर रही हूँ 3 क्वेश्चन में, तो अब मैं 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास दोबारा से जवाब जो है वो 3 ही आ जाए। 3 में ऐसा मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास दोबारा से जवाब 3 ही आ जाए। तो मैं 3 में 0 ऐड करूंगी तो मेरे पास दोबारा से जवाब 3 ही आएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब जिसको नंबर में ऐड करने से आपके जवाब में कोई फर्क नहीं आया, तो वो आपके पास 0 है।
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आप जिस नंबर को ऐड करते हो उसको ऐड करने के आपके आंसर में कोई भी फर्क ना आए तो वो आपके पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, द सम ऑफ अ होल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज अ होल नंबर, कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करते हो तो आपके पास होल नंबर ही आएगा दोबारा से। ए में अगर आप जीरो ऐड करोगे तो ए ही आ गया। तो ये जो जीरो है जिसको क्वेश्चन में ऐड करने से कोई फर्क नहीं आया, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लें, 3 में अगर हम जीरो ऐड करते तो आंसर 3 आएगा, अगर आप 4 में जीरो ऐड करते तो 4 आएगा, 5 में जीरो ऐड करोगे 5 आएगा। मतलब आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर जीरो है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, या आपको एमसीक्यूज टाइप में आ सकता है कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। सेम एज इट इज आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आपके पास आप किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास दोबारा वही आंसर इट सेल्फ आ जाए। जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था, उसमें आप ऐड करते थे, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ, टू को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि दोबारा आपके पास आंसर 2 आ जाए, तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दोबारा मेरे पास 2 ही आएगा, 2 1 2। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वापस 3 आ जाए, 3 1 3, 4 1 4। इट्स मीन आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास दोबारा से आइडेंटिटी आ जाती है, वो है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखें, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर विद 1 इज ऑलवेज अ होल नंबर इटसेल्फ। A multiply 1 is equals to A, 1 is multiplicative identity. Example, 4 multiply 1 is equals to 4 and 9 multiply 1 is equals to 9. ठीक है, अब ये इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, या आप लोग एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा, आपकी बुक के लास्ट पे है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे कल ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है,